अपनी घर की बहन को बहन मानते हैं, बाहर वाली को बहन नहीं मानते। अगर अपनी बहन के लिए शेर बनना है ना तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता मत बनो, सुअर मत बनो, उसे भी अपनी बहन समझो। जब तक देश की मीडिया सत्ता की दलाली करता रहेगा तब तक देश विकसित नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ देश मजबूत हाथों में तब है जब किसान का बेटा देश को चलाने का काम करता है। ये देश किसी प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये देश के जवान के हाथ में सुरक्षित। ये आज़ादी कंगना रनौत जैसे नाकारा बयानबाजियों से नहीं मिली है। आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उन्होंने 52 साल बाद अपनी शाखा पर देश का तिरंगा फहराने का काम किया। कश्मीर में झंडा नहीं फहराया गया इन लोगों से, और ये बात करते देश आजादी का। हाँ, 370 में 3 प्लॉट ले लिए ना तुमने वहां पर जाकर के। बस सिर्फ अंबानी अडानी का फायदा होने वाला है, या किसी का कुछ नहीं हो रहा। मुझे बताइए जैसा अमित शाह, उनके पिताजी का क्या योगदान है देश के लिए क्रिकेट में, जिनको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया था। सिर्फ जहाँ रुपए कमाए जाएंगे वहाँ और लोग होंगे, और जहाँ पत्थर फेंके जाएंगे वहाँ और लोग होंगे। ये मुल्क कृषि प्रधान देश है। जो देश कृषि प्रधान होता है वह किसानों के मुद्दों को उठाना चाहिए। और वहीं एक सांसद, जिम्मेदार सांसद, लोकसभा जैसे जो देश का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, वहाँ जाकर के किसानों के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। शर्म आना चाहिए उनको। उनको पता है देश के 99 के 100% लोग सिर्फ अन्न खा करके आंखें खोलते हैं। और हो सकता है कंगना रनौत जी गंद खाती हों, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए बयान। तो महिला सांसद है, आप थोड़ा सा उनका क्या हुआ? महिला सांसद है, जो देश के जो किसान है, वो किसान देश को चलाने का महिला है, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ देश कृषि प्रधान है, किसानों का जिसको रेस्पेक्ट नहीं, मैं उसको रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। नहीं, अभी उनको खाने को लेकर आप मैं किसान का बेटा हूँ, कोई मेरे पिता को गाली देगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं एक किसान हूँ और मैं आपको बताना चाहूँ, किसान की बात आप कर रहे हो, गाली कहाँ दे रही है? क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि वहाँ किसान आंदोलन में लोगों को मार के लटका रहे थे, वहाँ एक दूसरे को खा रहे थे, वहाँ रेप किए जा रहे थे। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। उनकी बोलती बंद हो गई थी जब महिला रेसलर के साथ रेप हुआ था। कहाँ चली जाती, उनकी जबान टूट जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बगल में बिठा के रखते हैं उन लोगों को। बेशर्म, निंदनीय बयान उनका। आप बात करते हो कि देश को चलाने का काम किसान का है, किसान देश को चलाता है। जो किसान रात के 12 बजे खड़े होकर के सिकुड़ती ठंड में, जो दिसंबर और जनवरी की ठंड, किसान का काम है खेत में रहना, और किसान जब पार्लियामेंट में आएगा तो क्या होगा? किसान अपना जनप्रतिनिधि बना करके भेजता है जन समस्याओं के निवारण। जनप्रतिनिधि उसकी तो आवाज उठा रही है। अरे ऐसी आवाजें शांत हो जाती। कंगना रनौत किसानों की नेता नहीं है। बात करे यार, तुम दलाल पत्रकार तो नहीं हो? नहीं, मुझे बताओ, आप लगातार वही बात कर रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको भी। देश के पार्लियामेंट सांसद, एक सांसद की बात करेंगे तो हम दलाल पत्रकार हैं। कैसे सांसद हैं देश के अंदर? देश के अंदर तो एक और सांसद था जिसने एक धर्म विशेष को लेकर कितनी गंदी बयानबाजी की थी। हमारे देश की गरिमा जो है धूमिल होती है ऐसी बातों से। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। देश में जाकर के देश की नीतियां किस तरह से बनाई जाएं, देश विकसित किस तरह से बनेगा। देश मजबूत हाथों में है। हाँ, देश मजबूत तब है जब ये किसान का बेटा रात के 12 बजे सीमा पर खड़े होकर के उसका सजग पहरे। आप बताइए, देश मजबूत हाथों में है कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? अगर देश मजबूत होते तो भारत में भाई डेली भारत में 87 रेप होते हैं। मोदी जी कहते हैं महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं भाई? बंगाल में देखो, उत्तराखंड में देखो, बिहार में देखो, दिल्ली में देखो, सब जगह रेप हो रही है। चीन उधर से घेर रहा है, और पुलवामा में 40 जवान एक साथ शहीद हो गए, तो हमारा देश कैसे मजबूत है? कब्जा कर लिया है, लद्दाख में कब्जा कर लिया, धमसा किया लद्दाख में। कहाँ कब्जा कर लिया? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पाक अधिकृत क्षेत्र मोदी जी आए हैं ना, तो भारत में बनने जा रहा है। आप मोदी जी का चश्मा पहले उतारिए, फिर उसके बाद आप बात करिए। मोदी जी का चश्मा पहने। अगर आप मोदी जी का चश्मा उतारिए, आपको मालूम नहीं है चीन उधर जमीन घेरा नहीं है? कहाँ घेरा? और यही तो मुझे ये लग रहा है, मुझे चांदनी चौक में घेर लिया होगा। आप जैसे बोल रहे हो, वहाँ जाके देखिए ना। चाइना को मोदी जी जब लाल आग दिखाते हैं ना, तो चाइना थर थर कांपने लगता है। नहीं, मुझे लग रहा है आप थर थर कांपते हो। मुझे लग रहा है आप कांपते हो। चाइना को नाम लेने से डरते हैं। अर्नब गोस्वामी की बातें बता रहे हो, मुझे लग रहा है ये। नहीं, देखिए ये बालक बुद्धि क्या कह रहे हैं। उसी से सीख के आए हो अर्नब गोस्वामी से, जो भारतीय सुरक्षा चैट को लीक कर देता है, उससे सीखते हो। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपराधियों को कपड़ों से पहचान लेता हूँ, 350 किलो RDX देश के अंदर कहाँ से आ जाता है? देश अपने बहुमूल्य
42 जवानों को खो देता है। विश्व में भारत को लोग नहीं जानते थे, जब मोदी आए हैं ना तो विश्व में डंका बजने लगा है। चलो यार, बिल्कुल भागे ही दलालो। जब तक देश की मीडिया सत्ता की दलाली करता रहेगा तब तक देश विकसित नहीं बनेगा। सत्ता की दलाली करने पर तुला हुआ मीडिया सड़क सुरक्षा स्वास्थ्य पर सवाल नहीं करता, सिर्फ मोदी जी की दलाली करने का काम करता है। जिस दिन मीडिया झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल से, चोरों के सरदारों से, संसद के गूंगे खंभों से सांसद की आवाज नहीं उठाएगा तो चोर उचक्के लोगों का आवाज उठाएगा मीडिया। अरे कुछ पढ़ के आयो, देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनमें अपराधी कितने हैं? कंगना राउत की हम आवाज उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम बिकाऊ मीडिया है। बिल्कुल, कंगना रनौत की आवाज उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। उसके बयान की आपको जितनी हो सके निंदा करनी चाहिए। पूरा देश ऐसे बयान की निंदा करता है जो किसानों के प्रति ऐसे बयान दिए जाते हों। आपको पता, अभी आपने कहा कि देश मजबूत हाथों में, या तो पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपको सत्ता की दलाली करनी है तो आप किसी और से बात करिए। मैं कह रहा हूँ देश मजबूत हाथों में तब है जब किसान का बेटा देश को चलाने का काम करता है। ये देश किसी प्रधानमंत्री के हाथों में सुरक्षित नहीं है, ये देश के जवान के हाथ में सुरक्षित है। मोदी जी किसान के बेटे हैं, चाय बेच कर आए हैं, क्या कहेंगे आप? बताइए बताइए, मोदी जी से सहमत हैं कि नहीं? हम सब सहमत हैं। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आज़ाद भारत से पहले की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आपको पता होना चाहिए। आज़ाद भारत से पहले की पार्टी है और इसी पार्टी के कुछ लोगों ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने दिन जेल में रहे। ये आज़ादी कंगना रनौत जैसे नाकारा बयानबाजियों से नहीं मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए 9 अगस्त 1925 को देश के अमर जवान पंडित राम प्रसाद। कंगना रनौत से इतने नाराज क्यों है ये बताइए। मैं आपको पूरी बात नहीं सुनते हो तो आप अपना यहाँ से हटाइए। बात को नाराज क्यों है? कह रहा हूँ, ये किसी दलाली से आज़ादी नहीं मिली है, ये किसी गुलामी से आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के लिए सीने पर गोली खाई है, आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। आज़ादी के तो कांग्रेस टाइटल क्यों लेती फिर अपनी? चंद्रशेखर कहाँ गए? शिवाजी बोस कहाँ गए? वो सारे कहाँ गए? टाइटल कौन कहता है टाइटल लेती है? अरे मैं तो कहता हूँ जो शाखा, जो ब्रांच आज राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उन्होंने 52 साल बाद अपनी शाखा पर देश का तिरंगा फहराने का काम किया। 47 के बाद जिसने देश को अपना झंडे को देश का गौरव नहीं समझा, मैं उसे राष्ट्रभक्त नहीं मान सकता। पत्रकार महोदय, 60 साल से कांग्रेस सरकार थी, कश्मीर में झंडा नहीं फहराया गया इन लोगों से, और ये बात करते देश आजादी का। कैसी बात करते हैं? तो नागपुर की बात कर रहा हूँ, नागपुर जहाँ RSS की शाखा है, वहाँ 47, 50, 52, 54, 65 तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? अब 52 साल बाद तिरंगा क्यों फहराया गया? और मैं बताऊँ आपको, जो बातें बताते रहते हैं ना आप, सिर्फ ऐसे अंधभक्ति से। मोदी जी आए तो 370 धारा खत्म हुआ, आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, 370 में 3 प्लॉट ले लिए ना तुमने वहाँ पर जाकर के कश्मीर में। बस सिर्फ अंबानी अडानी का फायदा होने वाला है, या किसी का कुछ नहीं हो रहा। ये तो सिर्फ देश उन्नति के लिए आता है तो आप लोग अडानी और अंबानी को जोड़ देते हैं। देश उन्नति कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है। 45 किलो के यूरिया, जो 50 किलो की बोरी यूरिया की आती थी, उससे 5 किलो यूरिया गायब कर लिया जाता है। कहते थे किसान को हम वो देंगे सब्सिडी, 1000 रुपए का सिलेंडर। एक जैविक खेती कीजिए, जैविक कानून। लेकिन वहीं राजस्थान के अंदर 500 का सिलेंडर और उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 रुपए का सिलेंडर, ये कौन सी मान सकता है? अमित शाह का बच्चा जिसने 3 पीढ़ियों से क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं जाना हो, अगर जैसा 3 रन लेके दिखा दे, मैं चैलेंज देता हूँ उसको BCCI का चेयरमैन। ये गुलामी करने, पत्थर चाटने वालों की बात है। अरे BCCI का चेयरमैन बनाना चाहिए तो कपिल देव को बनाना चाहिए, जिनका गौरवशाली इतिहास देश के लिए वर्ल्ड कप दिखाना। सचिन तेंदुलकर को बनाना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी को बनाना चाहिए, विराट कोहली को बनाना चाहिए। मुझे बताइए, जैसा अमित शाह, उनके पिताजी का क्या योगदान है देश के लिए क्रिकेट में, जिनको BCCI का चेयरमैन बना दिया था। सिर्फ जहां रुपए कमाए जाएंगे वहां और लोग होंगे, और जहां पत्थर फेंके जाएंगे वहां और लोग होंगे। देश को लड़ाने के लिए आगे करने वाले लोग। अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनका बेटा अगर BCCI का चेयरमैन बन जाता है तो आपको क्या दिक्कत? मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट से नाता है उनका, BCCI का चेयरमैन। अभी खुरपी बनाने वाले को बिजली के खंभे पे चढ़ा दो तो अभी भुंटे की तरह गिर जाएगा जल के। क्या बनाएगा नीतियां वहां जाकर के वो? बांग्लादेश में सच में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा भाई? कहाँ देखें आप? बांग्लादेशियों ने आरक्षण के नाम पे इतना दंगा फैला है। एक शब्द बोला इन्होंने, विपक्ष वाले ने बोला, किसी ने, राहुल गांधी ने बोला है। मणिपुर में जिस महिला को नग्न करके दौड़ाया गया था वो कौन थी? उसमें कार्रवाई चल रहा है।
उसमें कार्रवाई चल रहा है, ठीक है ना। कोलकाता में टेनी का बलात्कार करके मार दिया जाता है, वो कौन थी? अभी मौमिता का बलात्कार हुआ है, ममता बनर्जी खुद राज्य की जन्माष्टमी बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहाँ की सरकार कैसी होगी आप बताओ। देश मजबूत हाथों में है, कहाँ से आए हैं? मजबूत हाथों में तो कैसे हो गया? वो भी डॉक्टर है भाई, आम लड़की ने कोई रोड पे घूमती हुई डॉक्टर है जो लोगों को नया जीवन दान देती है। बताओ क्या कह सकते हो? पत्रकार महोदय बताओ, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद वो खुद धरना प्रदर्शन में आई है क्योंकि उनको सीट जाने का खतरा है। इससे पहले जब मौमिता के साथ बलात्कार हुआ था, इनको स्टैंड लेना चाहिए था, जो बलात्कारी था उसमें हैंड टू हैंड सजा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? जब सीबीआई आई है, सब सीबीआई क्राइम ब्रांच आई है, तब जाके इनको दिख रहा है। चलिए थोड़ा ये महिला है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी मैम आप? हम क्या बोले, लड़कों की गलती है इसमें। जो मैडम के संग हुआ था, डॉक्टर के संग, ऐसे उनके लड़कों को भी अपना आपको देना चाहिए। जैसे अपने घर में बहन है तो दूसरों की बहन को माननी चाहिए, मगर नहीं मानते। अपनी घर की बहन को बहन मानते हैं, बाहर वाली को बहन नहीं मानते। गलत नजर लड़कों से, बाद में लड़की भी गलती आती है। लड़की की क्या गलती है? जो डॉक्टर नहीं संग हुआ ना, उसको आज के टाइम पे लड़की सेफ नहीं है। सरकार कह रही सेफ नहीं है लड़की। ये सेफ नहीं क्यों? रात के 10 बजे लड़की नहीं जा सकती। बहुत बसों पर देख छेड़खानी हो रही है, कहीं पे जाओ छेड़खानी होती है। क्या लाल किले में जाके देखा मैंने, लाल किले में भी हो रहा है ड्रामा। क्या देखा जाएगा? किसको क्या बोले? लड़की कहाँ सेफ है? सरकार तो कह रही सेफ है, कहीं सेफ नहीं है लड़की। आम जनता को भी सामने आना होगा, तभी जाके ये रेप कांड रुकेगा। मानते आम जनता सेफ है। आम जनता का सोच बदलना चाहिए, सोच बदलेगा तब जाके। इस देश में महिलाओं को कहा जाए तो मोदी कहते हैं कि ये चंडी है, दुर्गा है, और इस देश में जिस महिला को पूजा जाता है वो सेफ क्यों नहीं है? वो तो सेफ क्यों नहीं? वो तो बात है कि लड़की जाओ तो लड़के जगह किसका फेलियर माना जाएगा? लड़कों को माना जाएगा। हम तो यही कहते हैं लड़की का सेफ नहीं, हम तो यही कहते हैं। लड़के तो लड़कों की भी गलती है। अगर अपनी बहन के लिए शेर बनना है ना, तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता मत बनो, सुअर मत बनो, उसे भी अपनी बहन समझो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सरकार किस किस के घर में जाएगी बचाने के लिए? सोच बदलो ना, हम आम आदमी सोच बदले। घर में कोई घटना नहीं घट रही है, पब्लिक प्लेस बात किया जाए। वो एक हॉस्पिटल था जहाँ सारे लोग आते हैं, आप घर बहुत छोटा सा कह रहे हैं। कुत्ता ना बनता उसके लिए, अगर वो अपनी बहन समझता तो ये होता ही नहीं। ये खड़ी है, मैं उन्हें बहन समझूंगा तो होने का ही नहीं है। सरकारी संस्थाओं में घटना देखने को मिल रही है। हाँ, आम जनता सेफ नहीं है इस हिसाब से। नहीं, सरकारी संस्थानों में घटना देखने को मिल रही है, तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेदार तो अगर किसी के घर में हो रहा है तो उसका लिए तो एक काम है, चौक पे उसे खड़ा करो, जिंदा आग लगा दो, जिंदा जला दो, काट दो, सबसे अच्छा ही है। और अगर सरकार इस पे नहीं आएगी ना, फिर आम आदमी उतरेगा। क्राइम के बदले क्राइम। मैं यूपी से हूँ, शामली से, हमारे जैसे गांव वाले उतरेंगे। यूपी से है? यूपी से। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। फिर हम उतरेंगे ना, फिर चाहे योगी भी ना उतरो, फर्रुखाबाद में भी ना उतरो, फिर हम उतरेंगे। फर्रुखाबाद में दो लड़कियों को जन्माष्टमी के दिन पेड़ से लटका के मार दिया। मिला के आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी सरकार किसी के घर में किसी की लड़की किसी की बहन को बचाने के लिए नहीं जाएगी। सरकार का क्या रोल? सरकार का फिर कोई रोल ही नहीं है। अगर हमारी माँ बहन बेटियां सेफ नहीं होगी, फिर सरकार की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मानते हैं कि सरकार की कोई जरूरत नहीं? फिर तो हथियार खरीदो। अगर लाइसेंस अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई में वो कारण पूछते हैं। संविधान पे आपको भरोसा नहीं है? संविधान क्या करेगा? कुछ नहीं हो रहा फिलहाल, संविधान में अभी कुछ नहीं हो रहा। जो बात है, जो सच्चाई है, योगी जी फेलियर हैं। योगी जी फेलियर नहीं है। योगी जी घर घर में नहीं जाने के। कहने का मतलब यह है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। अपनी माँ कहाँ कह रहा हूँ कि घर घर में जाइए आप। यहाँ चांदनी चौक है, यहाँ पे अगर कोई घटना घट रही थी, किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेदारी तो आम आदमी का। कहने का मतलब ये है कि सरकार फिर किस लिए है? दूसरे के लिए सोच बदलो। कुल मिला के बात यह है कि सोच बदलो, सोच बदलनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।